व्हाट्सअप गाइज। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे पैनिक स्टॉक पे 2 से 3 वीडियो बनेंगी, 4-5 भी हो सकती है। तो दोस्तों, आज जिस बात टॉपिक पे बात करेंगे ना, हम 3-4 दिन टॉपिक यही रहेगा पैनिक स्टॉक। बट आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे हम, पैनिक स्टॉक इतने रिस्की क्यों होते हैं, क्या कारण होता है पैनिक स्टॉक में रिस्क होता है। कुछ ना कुछ कारण होता है, उनमें ध्यान क्या रखे, कंपनियां क्यों ऐसे पैनिक स्टॉक हो जाती है, क्यों पैनिक हो जाती है कंपनियां कंपनियां छोटे स्केल पे क्यों आ जाती है, बहुत सी बड़ी कंपनियां भी छोटे स्केल पे आ जाती है। तो उन सब चीज़ों के बारे में आज हम जिक्र करेंगे। तो अगर वीडियो पे आए हो तो प्लीज़ पहले तो वीडियो पे लाइक का बटन दबा दो, उसके बाद वीडियो एंड तक देखो, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। देखो दोस्तों, क्या होता है, अक्सर कम भाव पे मिलने वाली कंपनियां वो अपने निफ्टी निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी नहीं, निफ्टी 50 की जो कंपनियां या बड़ी कंपनियां, बीएससी की भी कुछ बड़ी कंपनियां, उनके मुकाबले में बहुत रिस्की होती है। आपके मन में हमेशा, या मेरे मन में, हम जो भी पैनिक स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं उनके मन में ये बात जरूर आनी चाहिए कि वो पैनिक स्टॉक है क्यों। कुछ ना कुछ कारण होगा। तो उन कुछ कारणों के बारे में हम चर्चा करते हैं। उसका कारण हो सकता है क्या कंपनी का बिजनेस चौपट हो गया। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी की सेल्स और प्रोडक्ट में वृद्धि नहीं हो रही या वो बिक नहीं रहा। कई ऐसे कारण हो सकते हैं, या उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये भी कारण हो सकता है। हम अगर आज साबुन भी खरीदते हैं दोस्तों, तो भी हर चीज़ का ध्यान रख रख के खरीदते हैं। कभी बॉडी पे स्क्रैच आ जाए, गर्लफ्रेंड बुरा मान जाए, इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं ना। कभी पिंपल्स हो जाए वगैरह वगैरह, बहुत सी बातें होती हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं। तो उसी तरह से हम भी पैनिक स्टॉक जब खरीदते हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि कंपनी कर क्या रही है, कंपनी में सेल्स कितनी हो रही है, प्रॉफिट कितना जनरेट कर रही है। कभी उसकी सेल्स ही ना हो रही हो, या उसकी सेल्स हो रही हो उससे प्रॉफिट ना आ रहा हो। तो बहुत से कारण हो जाते हैं ऐसे। या ऐसा भी हो जाता है कई बार छोटी कंपनी है, अच्छा काम करती है, अच्छा प्रोडक्ट लेके आई, अच्छा बिजनेस माइंड लेके आई, अच्छा काम है उसका, अलग काम है, चलने वाला काम है। बट कोई बड़ी कंपनी, जैसे कि कोई बड़ी कंपनी क्या करती है, उस बिजनेस को कॉपी कर ले। तो बड़ी कंपनी का पास पहले ही पैसा है, उसके पास पहले से कस्टमर है, सब कुछ है उसके पास। कस्टमर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, सब कुछ बैठे हैं उसके पास, बड़ी कंपनी के पास। बट एक छोटी कंपनी के पास ये सब नहीं होता इतना ज़्यादा जितना उनके पास होता है। उनके पास बहुत पैसा होता है, पब्लिक का बहुत पैसा होता है उनके पास कमाने के लिए, जिनसे वो कमाते हैं फिर से बिजनेस में लगा देते हैं उनके पास। बट छोटी कंपनी के पास इतने पैसे नहीं होते। तो कई कंपनियां, बड़ी कंपनियां ऐसा कर लेती कि छोटी कंपनी का बिजनेस कॉपी कर लिया, उसने जो प्रोडक्ट निकाला वही किसी और ने निकाला। अब मान लो मैं एक बंदा हूं, अगर मैं कोई बिस्किट निकालूं जिसका स्वाद अच्छा हो, मैं एक बंदा हूं और मैं अपने घर पे कोई बिस्किट तैयार करता हूं और उसे मार्केट में लेके जाता हूं, तो ज्यादातर पता है क्या बोलेंगे दुकानदार, अबे जा ना बेवकूफ है, तुझे कहाँ से बिस्किट बनाने आ गए। ऐसी बातें होती है कोई भी। मैं बिस्किट का उदाहरण दे रहा हूँ, वैसे वैसे भी आप देख लेना, बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है। चाहे मोमबत्ती बना लो, भाई बिजनेस तो बिजनेस है। देखो, ये बात मत बोलना कि तुम मोमबत्ती छोटी चीज़ों के बारे में कुछ भी बना लो यार। एक बड़ी कंपनी अगर बनाती है तो उसका चल जाता है। छोटी कंपनी अगर उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, तो ऐसी चीज़ों में भी कई छोटी कंपनियां फंस जाती है, जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। या ऐसा होता है कि कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो और वो कर्जा ना दे पाती हो। देखो, कर्जा हर किसी पे होता है, हर कंपनी पे कर्जा होता है। बट ऐसा ना हो कि वो कंपनी वो कर्जा दे ही ना पाए, कभी हमारे पैसे सारे कर्जे में ही चले जाए। हम तो पैसा लगा रहे हैं बिजनेस के लिए ना, किसी के उधार चुकाने के लिए थोड़ी ना लगा रहा है। तो इन सभी बातों के बारे में हम पता करेंगे। हर शेयर के पीछे दोस्तों किसी ना किसी कंपनी का हाथ होता है,
किसी न किसी बिजनेस का हाथ होता है। इसलिए शेयर में इन्वेस्टर बल्कि शेयर के माध्यम से उस कंपनी को नहीं, देखो हर कंपनी के पीछे, हर शेयर के पीछे कोई कंपनी होती है। उस कंपनी को हम पैसा कंपनी में लगा रहे हैं या उसके बिजनेस में, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पैसा किस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस कंपनी की ग्रोथ में। अगर हम किसी कंपनी में, शेयर का मतलब यही तो होता है भाई, शेयर में किसी कंपनी में हिस्सेदारी लेना। अगर हम किसी कंपनी में हिस्सेदारी ले रहे हैं तो वो कमा कितनी रही है आज के टाइम में और आने वाले टाइम में क्या करने वाली है, तो इन सब चीजों के बारे में हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो उसी के बाद साथ हम आगे बात करेंगे कि क्या कंपनियों में कौन सी दिक्कत आती है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली, जिसके कारण कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। नहीं तो भाई एमआरएफ इतना बड़ा शेयर और कोई भी 2-3 रुपए का उठा लो कोई भी स्टॉक, वो या बड़ा कोई स्टॉक, तो उनमें कुछ तो फर्क रहा होगा। जो वो इस टाइम इतने रुपए के हैं, एक शेयर 2 रुपए का है, एक शेयर 80,000 रुपए का है, एक 70,000 का है, एक 30-35 का है, और 40, ये जो हमारे 2-3-5 हज़ार रुपए के तो आम शेयर है। तो इन सब चीजों में के बारे में अभी हम जो बात कर लेते हैं, पैनिक स्टॉक में रिस्क के कुछ 5 कारण हैं, उन सब के बारे में हम जानकारी लेंगे। एक एक चीज में डिटेल से बताऊंगा, प्लीज वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो में बने रहना। देखो क्या होता है, पहला पॉइंट है हमारा जानकारी का अभाव। क्या होता है, हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं होती। हम आते हैं शेयर मार्केट में, शेयर में बाय किया, अब करोड़पति। भाई ऐसे करोड़पति बनते तो दुनिया क्यों जाती, फिर क्यों जुआ बोलती शेयर मार्केट को पब्लिक, ये भी तो बात है। हम क्या करते हैं, जिनके पास नॉलेज नहीं होती वो क्या होता है कि कहीं से सुन लेते हैं, किसी पैनिक स्टॉक के बारे में कहीं पे सुन लेते हैं, चाहे न्यूज पे सुन लिया, इंटरनेट पे सुन लिया, कहीं भी हम सुनते हैं उसके बारे में। नहीं तो हमें क्या पता पैनिक स्टॉक, हमें तो ये भी नहीं पता था पैनिक स्टॉक होते क्या है, हमें तो ये भी नहीं पता था कि शेयर मार्केट क्या होती है, वो भी हमें सोशल मीडिया ने ही सिखाया। मैं हम जैसे जो बैकग्राउंड एरिया की बात कर रहा हूँ, जिसमें भाई बैकग्राउंड ही बोलूँगा, जिसमें इतना बिजनेस नहीं होता या ऐसा कुछ नहीं होता, उन सब चीज़ों के बारे में जिनमें जॉब वगैरह ही, जो अपना काम चलाने का साधन था, उन क्षेत्रों की बात करता हूँ। जो डेवलप्ड एरिया है उनमें बच्चों को भी पता होता है कि शेयर मार्केट क्या होता है। अब मैं बता दूं तो मुझे जब +2 कर ली थी उसके बाद सुना था ना कि शेयर मार्केट में ऐसे ऐसे होता है, तो उसके बाद रिसर्च करने के बाद पता चला कि भाई शेयर मार्केट है कुछ, इसे करना चाहिए। तो हम जैसों को नहीं पता होता यार, आपको पता होगा, अच्छी बात है। मैं तो हूँ भाई बैकग्राउंड एरिया से, मैं तो बताता हूँ। अभी बात कर लेते हैं पहले पॉइंट की, पहले पॉइंट पे चल रहे थे। देखो उसके बारे में हम उसके बिजनेस को नहीं देखते। जब शुरू में क्या करते हैं हम, जब शुरू में किसी कंपनी का नाम सुनते हैं, भाई वो शेयर इतने % भाग गया, तो हम भागते हुए को पकड़ने की कोशिश करते हैं। भाई ट्रेन लड़की और शेयर भागता हुआ नहीं रुकता, कोई दिल पे मत लेना भाई, जस्ट किडिंग। तो आगे बात कर लेते हैं, हम मुद्दे पे आते हैं। तो हम उनके फंडामेंटल टेक्निकल, उनके बिजनेस के बारे में, उनके बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में, किसी चीज़ के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। जब पैनिक स्टॉक की न्यूज पता है कब आती है, जब आती है पैनिक स्टॉक की न्यूज जब शेयर अपर सर्किट में हो या तेजी में हो, या कंपनी कुछ नया अनाउंसमेंट करने वाली हो, तो ऐसे में शेयर, वो शेयर चर्चा में आते। नहीं तो कोई नहीं पूछते भाई। आपको भी पता होगा कि कितने शेयरों के नाम आपने सुने। हम हर कंपनी में देखते हैं, हर पैनिक स्टॉक के बारे में रिसर्च करना बहुत मुश्किल है। और मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर करो तो सावधानी से देखो। पूरी वीडियो बनाएंगे, पूरा एंड तक जितना पैनिक स्टॉक हो सकेगा उतना कवर करेंगे हम, और नहीं रहेगा तो आप कमेंट कर देना, फिर से कर लेंगे। क्योंकि भाई आता मुझे भी कुछ नहीं है, सीखता मैं भी आपसे हूँ, सच बात है ये। अगर मैं बता रहा हूँ तो कहीं से ना कहीं से सीखा है मैंने, नया कुछ लगा है तो ही कर रहा हूँ मैं। नहीं तो अगर नहीं पता होता, नहीं इस चीज में मैं घुसता, तो मुझे भी नहीं पता होता। अभी दूसरे पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, कम लिक्विडिटी। देखो कम लिक्विडिटी का मतलब है किसी शेयर को आसानी से खरीदा या बेचा जा सकता है,
इसमें कम लिक्विडिटी होती है। अगर ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, अगर आप किसी शेयर को आसानी से खरीद बेच सकते हो। कम ज़्यादा दोनों में सेम होता है, हम खरीद सकते हैं बेच सकते हैं। सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है ब्लू चिप कंपनियों में। अब लिक्विडिटी का मतलब पहले बता दूं मैं कि लिक्विडिटी क्या होती है। भाई ये होती है वॉल्यूम। लिक्विडिटी जो होती है ना, ये होती है वॉल्यूम। ये हिंदी के शब्द भी पता नहीं कहाँ से आते हैं, ये होती है वॉल्यूम। देखो जो ब्लू चिप कंपनियां हैं, निफ्टी 50 की कंपनियां, उनमें डेली ट्रेड होता है यार। निफ्टी 50 की जितनी कंपनियां डेली ट्रेड होते हैं, उनमें डेली बाय होते हैं, डेली सेल होते हैं, लगभग में ऑप्शन चलता है। तो उनमें वो क्या होता है, वॉल्यूम ज़्यादा होती है। और जो हमारे पैनिक स्टॉक होते हैं, जो पैनिक स्टॉक होते हैं, उनमें बहुत कम होती है वॉल्यूम, उनकी बहुत कम होती है। क्योंकि अधिकतर तो मैंने यार बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे भी पता है कि आधे से ज़्यादा पब्लिक ऐसे उठाती है ना, बस पैनिक स्टॉक का कहीं से नाम सुन गया, भाई डिलीवरी उनकी 100% हो जाती है। सच में डिलीवरी 100% मिलती है, मैंने तो ऐसा देखा है। बहुत सी दो चार कंपनियां कोई हमारे जैसों के लिए बची होती है, नहीं तो भाई जाके देखो डिलीवरी डिलीवरी 100% बाय हो ही नहीं रहा। तो ऐसा इसलिए होता है, जिनकी वॉल्यूम ज्यादा कम होती है ना, उनमें ऐसा होता है कि शेयर सर्किट मारते हैं। जैसे कि अपर सर्किट 5 पॉइंट, डाउन सर्किट 5 पॉइंट। तो ऐसे में ही हम जैसे निवेशक जो होते हैं, छोटे निवेशक, वो फंस जाते हैं। तो एक ये कारण हो गया। दूसरा कारण हो गया जिसके कारण हम फंसते हैं। तीसरा पॉइंट है ज़्यादा वोल्टिलिटी। वोल्टिलिटी क्या होती है दोस्तों? देखो एक बात बताऊं, वॉल्यूम और वोल्टिलिटी में फ़र्क है। कभी बोलो कि में वॉल्यूम में क्या होता है, बायर और सेलर गिने जाते हैं। जितने बायर और सेलर होते हैं उनको जोड़ जाड़ के फिर वॉल्यूम बनती है। उन दोनों की कितनी बाइंग हुई, कितनी सेल हुई, उस शेयर की वैल्यू हो जाती है वो, राइट? यही होता होगा, या पता नहीं, मुझे आपको ज़्यादा पता हो तो। बट मुझे तो यही पता है कि भाई वॉल्यूम वही होती है, बायर और सेलर की जो क्वांटिटी होती है टोटल, उन दोनों की, बायर और सेलर की, उनको अगर जोड़े तो वो उस शेयर की वॉल्यूम होती है। अभी हम बात कर रहे हैं तीसरे पॉइंट पे, वोल्टिलिटी। देखो क्या होता है, देखो वोल्टिलिटी का मतलब होता है दाम ऊपर नीचे होना। कई बार कई कंपनियां देखो पैनिक स्टॉक रहे हैं, उनके बारे में अगर जिक्र करें तो स्मूथ चलते हैं उनके शेयर, उनके स्टॉक, उनका चार्ट अगर देखो तो स्मूथ चलते हैं। जैसे विप्रो हो गया, विप्रो को स्मूथ चलता है। और वोल्टिलिटी वाले जो स्टॉक होते हैं वो ज़्यादातर पैनिक स्टॉकों में होता है अप डाउन होना। वो एकदम से अप मारते हैं, डाउन मारते हैं। अभी बात कर लेते हैं हम दोस्तों चौथे पॉइंट की ओर, ऑपरेटर के द्वारा दाम घटाना या बढ़ाना। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है दोस्तों। ऑपरेटर होता क्या है? जो उस शेयर को ऑपरेट करता है, जो अपने पैसे के दम पे उस शेयर के दाम को गिरा देता है, उठा देता है, वो होता है ऑपरेटर। और ये ऑपरेटर कहाँ कर सकते हैं? छोटी कंपनी की तरफ, छोटी तरह कंपनी की ओर। अभी एक बात बताओ कि कोई गरीब आदमी है, मतलब मेरे जैसा, और एक है अमीर आदमी आप जैसा। तो आके कोई भी इंसान पहले गरीब को दबाएगा कुछ पैसे देके, या आप जैसे अमीर को? आप जैसे अमीर को अगर वो पैसे देगा तो पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। मुझ जैसे गरीब को देने हो तो भाई 100-200 करोड़ में मान जाऊंगा मैं, इतना ही है। बट मजाक है ये बीच बीच। तो मैं बताऊं, जब ऑपरेटर होते हैं, वो पैनिक स्टॉक वाली जो कंपनियां है, वो छोटी कंपनियां होती है, उनको आराम से वो ऑपरेट कर लेता है। वो डाउन पे बायर डाउन पे खरीदना शुरू कर देता है। फिर जब बढ़ने लगता है ना शेयर, फिर हम जैसे आते हैं उसमें कि अब ये शेयर बढ़ रहा है अब। और बहुत से भाई, एक और सच बता दूं मैं आपको, चाहे कमेंट में गाली दे दियो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट सच है, वो सच है। जो ये बोलते हैं ना
कि पैनिक स्टॉक इतने का इतने में हो गया, इसकी गारंटी देता हूं ये इतना। भाई कब तक वो गारंटियां चली है? तुमने देख के बहुत लिए होंगे। वो गारंटियां कितने दिन तक चली हैं? जब तुम भूल जाते हो तब, या तुम्हारी कंपनी बंद हो जाती है तब तक। भाई वो गारंटी वालों को साइड में रख दिया करो। जो बंदा जितना ज्यादा शेयर खरीदवाने में मोटिवेट हो ना, उसे साइड कर दिया करो भाई, रहने दे। अपना खुद का रिसर्च करो यार। अगर शेयर मार्केट में आयो ना, सच में बता रहा हूं, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के कभी नहीं चला पाओगे। कितने दिन चलाओगे दूसरे के कंधे से बंदूक? सीखो, जो सिखा सके ना उससे सीखो। जो खरीदने और बेचने के लिए बोले ना, भाई चाचा खरीदेगा तेरा, हमारे बस की नहीं है। कब तक खरीद देगा भाई? और कितनों ने प्रॉफिट ले लिया भाई, मैंने भी किसी का देख के लिया था, मैंने तो नहीं कमाया। आज भी लोग आके बोलते हैं इतना परसेंट अप, इतना परसेंट अप। जब दूसरे दिन यूएसए मार्केट को देखते हैं तो उनकी निफ्टी 50 का जो आंकलन होता है ना, सब कुछ बिगड़ जाता है। और ये हकीकत है। और इस हकीकत में आप मत फंस जाना, मैं बेवकूफ नहीं हूं। और मैं ये भी नहीं बोलता किसी को कि भाई मेरी वीडियो देखो ही देखो। अगर आपको सीखने में मिलता ना, अगर कुछ बातों में सच्चाई मिलती है, तो वीडियो को देख के जाया करो, और कमेंट लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करो। नहीं तो फिर घटते बढ़ते हुए शेयरों को देखता और खरीदना। जो बता रहा हूं वो सच है। तो चौथे पॉइंट पे बात कर रहे थे ऑपरेटर की। क्या होता है कि कुछ कंपनियां, कुछ चैनल्स, मैं ये नहीं बोलता कि उनको कुछ मिलता होगा, उनको कुछ मिले ना मिले, बट कुछ टिप्स जरूर आती हैं, कुछ एड्स जरूर आती हैं। कि कुछ वेबसाइट पे देख लो, कुछ और चीजों पे भी एड्स आती रहती है, मतलब ब्लू जो पैनिक स्टॉक है उनकी। तो उनको देख के उनके जाल में हम फंस जाते हैं रियलिटी में। तो जिस कंपनी का दाम अप डाउन हो रहा हो ना, समझ लिया करो यार, ये कंपनियां, या तो उसमें स्विंग ट्रेडिंग मार दो। जिस हिसाब से अगला सोचता है ना, उसी हिसाब से सोच लो, तो पैसे कमा जाओगे। बहुत बार सबसे सुन लो यार, किसी से भी सुन लो, पैसे किसने कमाए? स्विंग वाले सबसे ज्यादा पैसे कमा के जा रहे हैं। स्टॉक की बात कर रहा हूं। जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं ना, सबसे ज्यादा पैसे वही कमाते हैं। क्योंकि वो डाउन पे खरीदते हैं। उनको पता है ये लेवल इसने बना रखा है, शेयर एकदम से ऊपर जाता नहीं, एकदम से नीचे आता नहीं। उसने देख रखा है यहाँ तक अप जाता है, यहाँ तक डाउन जाता है। मैं भी शुरू में यही करता था, डाउन पे खरीदा, कोई नहीं, थोड़ा सा डाउन जाता है तो क्या हुआ, जाने दो, थोड़ा बहुत तो डाउन जाएगा ही खरीदने के बाद। ये तो है नहीं हमने भाई खरीदा और अप जाएगा, अब नहीं, इतने बड़े बादशाह तो नहीं है। क्या होगा, थोड़ा बहुत डाउन जाता है, डाउन पे खरीदो। अगर थोड़ा बहुत डाउन जाता है तो संभल जाएगा, और अप जाता है तो वहां पे सेल करके आ जाओ, उसे पकड़ के बैठो ही मत। स्विंग ट्रेडिंग यही करते हैं। अब पांचवा पॉइंट पे बात कर लेते हैं यार, बहुत देर होगी, पांचवे पॉइंट पे बात कर लेते हैं हम। तेजी या गिरावट में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले शेयर। देखो क्या होता है मार्केट में, अभी भी मैं बात कर रहा था कि क्या होता है मार्केट में, कि हमेशा अप और डाउन ट्रेंड नहीं होता। कभी अगर अप ट्रेंड होता है तो बहुत से ऐसे शेयर्स होते हैं पैनिक स्टॉक, जो पहले भागना स्टार्ट करते हैं, पहले भागना स्टार्ट करते हैं वो। और फिर उन पे हमारा फिर से ध्यान जाता है कि भाई स्टॉक तो भाग रहा है, तू क्यों बैठा है? तो वह बैठे हुए को बुला लेता है, आजा मेरे पास, आजा आजा, जाने दो ना। वही वही होता है हमारे साथ, सच में बता रहा हूँ। देखो क्या होता है, जब मार्केट अप की साइड जाती है तो बहुत से पैनिक स्टॉक अप की साइड ही मूव करते हैं। और जब दूसरी तरफ जब हो जाता है ना, जब थोड़े दिन बाद मार्केट बेरिश मूड में आती है, गिरावट के मूड में आती है, तो वो स्टॉक सबसे पहले गिरना स्टार्ट कर देते हैं। सेम वही होता है जो एक्सपायरी पे, जिस जिस ट्रेड की कैपिटल कम बच जाता है एक्सपायरी के दिन। स्टॉक ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं, स्टॉक ऑप्शन की नहीं, इसकी ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं। कि लास्ट टाइम पे जो जो होता है ना, 2 बजे से और 3:30 बजे के बाद एक्सपायरी पे, वही होता है
पैनिक स्टॉक के साथ। और यही कारण होता है कि अप डाउन होने से उन कंपनियों की हो जाती है हालत खराब। और उसी के कारण बहुत से हम जैसे जो कंपनियां हैं, छोटी जो कंपनियां हैं, हम जैसे लोगों की वो बर्बाद हो चुकी है, उनका बिजनेस बंद हो चुका है। तो यही कुछ कारण है दोस्तों जो पैनिक स्टॉक में रिस्क का माहौल पैदा करते हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो का एक भी पॉइंट अच्छा लगा ना तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो यार। इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।